साथियों, हिंदी एक ज्ञान परंपरा है जिसकी अभिव्यक्ति का वैश्विक प्रभाव हमें साफ दिख रहा है। फिर भी मेरा मानना है कि यह एक अवसर भी है जब हम समकालीन युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंदी की महत्व को और भी बढ़ावा देना चाहिए। आज विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमाण है। माइग्रेशन और मोबिलिटी कोई नई बात नहीं है और फिजी स्वयं इसका एक जीवंत उदाहरण है। परंतु अब स्थिति और भी जल्दी बदल रही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी अपेक्षाएं कौशल के और सरल प्रवासन यानी इजी माइग्रेशन को प्रोत्साहित करती रही हैं। वास्तव में ज्ञान व्यवस्था की प्रगति के साथ साथ विश्व को प्रतिभा दैट इज टैलेंट की बढ़ती मांग के लिए तैयार होना ही होगा। हम में से कई लोग विदेशी परिवेश से पहले भी जुड़े रहे हैं, आगे भी रहेंगे, वहाँ काम भी करेंगे, हो सकता है कि घर भी बसाएंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि उन लोगों की पहचान और विरासत पर ध्यान दें जो अपने मूल संस्कृति से दूर हैं। और इन मुद्दों पर बल देने के लिए भाषा को केंद्रित करना एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि भाषा एक अभिव्यक्ति से कहीं बढ़कर है। यह सचमुच में संस्कृति का एक प्रकटीकरण है। हम सभी को यह भी समझना होगा कि वैश्वीकरण का मतलब एक रूपता यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बल्कि विश्व की विविधता को स्वीकार करने से ही हमें इसका पूर्ण रूप से पहचान पाएंगे, लाभ उठाएंगे। सोचिए इसके बारे में। लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का यही वास्तविक अर्थ है। हिंदी भाषा को प्रदर्शित करने वाले सम्मेलन इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। हमारा समारोह प्रकट करता है कि भाषा न केवल पहचान की अभिव्यक्ति है, बल्कि भारत और अन्य देशों को जोड़ने का माध्यम भी है। जब भाषा और संस्कृति का संगम दुनिया देखती है तो विश्व कल्याण के लिए यह अच्छा ही तो है। पिछले 75 वर्षों में विश्व भर में हुई परिवर्तन का आकलन करते हुए हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक पुनर्संतुलन रीबैलेंसिंग हो रहा है। यह होना ही था, क्योंकि अधिक से अधिक देशों ने इस युग में स्वतंत्रता प्राप्त की है। प्रारंभ में इसका स्वरूप ज़्यादा आर्थिक था, लेकिन जल्दी ही इसका राजनीतिक पहलू भी सामने आने लग गए। इस प्रवृत्ति से धीरे धीरे व्यापक बहुध्रुवीयता माने मल्टीपोलैरिटी बहुध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर इसका तेजी से विकास करना है तो आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनर्संतुलन कल्चरल रीबैलेंसिंग भी हो। वह युग पीछे छूट गया है जब प्रगति को पश्चिमीकरण के समान माना जाता था। माने the era when we equated progress and modernity with westernization is behind us. ऐसी कई भाषाएं और परंपराएं जो कॉलोनियल युग के दौरान दबा दी गई थी, एक बार फिर वैश्विक मंच पर आवाज उठा रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि विश्व को सभी संस्कृतियों और समाजों के बारे में अच्छी जानकारी हो, और इसीलिए हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के शिक्षण और
प्रयोग को व्यापक बनाना बहुत जरूरी है। यह सम्मेलन ऐसे ही विचारों को साझा करने का उपयुक्त मंच है और हमें सोचना होगा कि इस दिशा में क्या प्रगति हो रही है, हम कितने सफल हुए हैं और क्या चुनौतियां हैं। अनुभवों और व्यवहारिक समाधानों के द्वारा हम ज़्यादा ऊर्जा से प्रचार सुनिश्चित तो कर सकते हैं, साथ ही जमीन से जुड़े हुए समाधान भी ढूंढ सकते हैं। मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहता हूं कि ये अपेक्षा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार पर भी समान रूप से लागू होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भाषा और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। मित्रों, इस अवसर पर हम उन लोगों को विश्व हिंदी सम्मान प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इन लक्ष्यों की प्राप्ति में असाधारण योगदान दिया है। वो हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं और उनकी उपलब्धियां हमारे प्रयासों को और बल देगी। मैं इस सम्मेलन के आयोजन में फिजी सरकार के सहयोग की हृदय से सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने यह सहयोग न केवल व्यवस्थाओं में बल्कि हिंदी भाषा और हमारी संस्कृति के प्रति उनकी व्यापक समझ से भी प्रदर्शित किया है। गिरमिटिया दिवस का आयोजन भी एक ऐसा ही निर्णय है जिसमें संस्कृति का गहरा प्रभाव भी है। ऐसे निर्णय हमारे आपसी सम्मान और समझ की भावना को व्यक्त करते हैं, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में भी दिखाई देता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।